गुरुकुल की शुरुआत जो है, आश्रम नहीं है, गुरुकुल है। गुरुकुल की शुरुआत भाई राजीव दीक्षित जी की विचारधारा से प्रेरित होकर हमने शुरुआत करी और इसका जो लक्ष्य है ये था कि आज रोड पे जितने भी बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और आज भारत पूरी तरीके से चिकित्सा के चुंगल में, विदेशी जो मेडिकल माफिया हैं उनके चुंगल में फंसा हुआ है। बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं, जैसे जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस चुंगल से आज़ाद करवाना, वैसे भी आज़ादी का अर्थ मात्र अंग्रेज़ों का यहाँ से चले जाना नहीं था। आज़ादी का सही अर्थ था कि अंग्रेज़ों की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी समाप्त हो और उनके स्थान पर स्वदेशी व्यवस्था लागू हो। तो इसीलिए दूसरा जो लक्ष्य निर्धारित किया कि पूरे भारत को निरोगी करना और भारत के बाद विश्व को निरोगी करना, और उसका एक ही मार्ग है ज्ञान। हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करना जिससे कि लोग बीमार ना हो, वो घर घर जाके जागरूकता दें। और इसी कड़ी में ईश्वर की कृपा से 2 बार पूरे भारत में सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करने का सौभाग्य इस गुरुकुल को मिला। और पहली बार पिछले 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार कैंसर के ऊपर ईमानदारी से किसी ने ये दिखाया, किसी संगठन ने ये दिखाया कि हमने इतने कैंसर रोगी ठीक किए, रिपोर्ट के साथ, रोगियों का पता और मोबाइल नंबर के साथ। अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे थे, भले ही वो आयुर्वेद के नाम से हो या फिर प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पे या एलोपैथी के नाम पे, किसी भी पैथी के नाम पर सिर्फ समाज को बरगलाने का काम किया जाता था। बहुत सारे वैद्यगण अलग अलग प्रकार के दावे करते थे। कोई 50,000 कैंसर रोगी ठीक करने का दावा किया, किसी ने लाख किया, किसी ने 20,000 किया। लेकिन जब धरातल पे पहली बार प्रतियोगिता हुई तो 20 से अधिक कैंसर रोगी ठीक करने वाले उंगलियों पे थे। और जब दूसरी बार दिल्ली में प्रतियोगिता हुई तो लगभग 137 लोग पूरे भारत से आए जिन्होंने कैंसर को ठीक किया। और उसमें अधिकतम 466 का आंकड़ा राजीव दीक्षित गुरुकुल ने प्रस्तुत किया। और उसके बाद बाकी जो बचा वो सब 466 भी पार नहीं कर पाया। हमें बूंद के समान ज्ञान है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से हमारा जो लक्ष्य है कि सच को समाज के सामने लेके आना। कैंसर की अगर मैं बात करूं तो सभी रोगियों को हम ठीक नहीं कर पाते हैं, लगभग 50 से 70% ही रोगियों को बचा पाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा भारत में 70 साल पुरानी जो संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद का काम कर रही हैं उनसे भी कहीं अधिक है। ये हमने उस सेमिनार के माध्यम से सिद्ध किया। आगे भी हम इस तरीके की सेमिनार्स, सच दिखाने वाली प्रतियोगिता निरंतर जारी रखेंगे जिससे कैंसर के विषय में ये पता चल सके कि वास्तव में परिणाम क्या है, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है और रोगी को अधिक समय मिलता नहीं है।